सुबह शिवा खेत जाने को तैयार होने लगा। तभी उसकी माँ उससे बोली, बेटा, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है, चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ तो ठीक है अम्मा, हम जंगल से लकड़ियां लाए दे रहे, उसके बाद खेत चले जाएंगे। ये कहकर शिवा जंगल की ओर निकल पड़ा। वो आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उसे रास्ते में उसके कानों में उसकी प्रेमिका वृंदा की आवाज टकराई। अरे शिवा, तुम यहाँ? इस वक्त तो तुम खेत में होते हो, आज जंगल क्यों जा रहे हो? वृंदा, अरे वो कहा है कि घर में लकड़ियां खत्म हो गईं, खेत का काम हम बाद में करेंगे, पहले अम्मा के चूल्हे की चिंता तो दूर कर दें। कल दूसरे गांव से लड़के वाले आए थे मुझे देखने, सब देखकर चले भी गए। तुम अपनी माँ को पिताजी के पास भेज दो, वरना देर हो जाएगी। अब तुम हमारी हालत तो जानती हो वृंदा, गांव में हर कोई हमारी तकदीर का मजाक उड़ाता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पर पता नहीं कहां से कोई न कोई आफत आ ही जाती है। अरे यहाँ तक कि हमारी अम्मा भी हमारी तकदीर को कोसती हैं। अब बताओ भला, ऐसे में तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत हम कहां से लेके आए? मैं रोज मंदिर में पूजा करके तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। गाँव वाले जो बोलते हैं वो उनकी मूर्खता है। इंसान की तकदीर से ज्यादा उसकी सोच मायने रखती है। तुम्हारी सोच साफ है, तुम्हारा दिल सच्चा है। एक दिन यही सोच तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी शिवा। वृंदा के शब्दों ने शिवा के मन में एक हल्की सी उम्मीद की लौ जला दी। वृंदा घर लौट गई और शिवा जंगल की ओर बढ़ गया, पर इस बार उसके मन में कुछ और ही गहराइयां चल रही थीं। अरे कभी भी कुछ ठीक काहे नहीं होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेहनत करता हूँ, दुआएं भी मिलती हैं, अब फिर भी हर बार सब बिगड़ ही क्यों जाता है, समझ नहीं आ रहा। गहरी सोच में डूबते हुए वो जंगल में लकड़ियां काटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने लकड़ियां बांधी और वापस गांव की ओर चल पड़ा। अरे ये कौन सो रास्ते पे आ गए हम? ये तो, अरे दद्दा रे, हम तो रास्ता ही भटक गए।